तो फिल्म की कहानी शुरू होती है लूसी और जोशुआ को दिखाते हुए। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और कंपनी में उन दोनों के टेबल एक दूसरे के सामने थे और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। और फिलहाल तो जोशुआ लूसी की नकल उतार रहा था, जो लूसी कर रही थी जोशुआ वैसा ही कर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर लूसी समझ जाती है कि अब इसे हराना किस तरह से है। तब लूसी अपने पॉकेट में से लिपस्टिक निकालती है और उसे लगाना शुरू कर देती है और जिसका जवाब जोशुआ के पास नहीं था, इसलिए लूसी यहाँ पर जीत जाती है। दरअसल लूसी और जोशुआ दोनों एक दूसरे को सालों से जानते हैं, लेकिन आज तक उन दोनों के बीच ठीक से बात कभी भी नहीं हुई है। दोनों हमेशा एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं और दोनों एक दूसरे के काम में टांग भी अड़ाते हैं। अब कंपनी में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आता है और साथ ही कंपनी में एक बहुत ही बड़ा प्रपोजल भी आता है एक बड़ी पोस्ट के लिए। जो भी बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन देगा उसे पोस्ट दे दी जाएगी और इस पोस्ट को पाने के लिए सबसे बड़े कैंडिडेट थे लूसी और जोशुआ। वो दोनों ही इस पोस्ट को पा सकते थे, इसलिए वो दोनों इस यहाँ पर बात तो करते हैं लेकिन साथ ही झगड़ा भी। जोशुआ कहता है कि जब मुझे पोस्ट मिल जाएगी तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। मैं तुम्हें ऐसी सिचुएशन पर लाकर खड़ा करूंगा कि तुम मुझसे बस माफी मांगोगी। ये सुनकर लूसी कहती है कि अगर मैंने ये जॉब पा ली तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। जिसके बाद दोनों डिसाइड करते हैं हम दोनों में से पोस्ट किसी को भी मिले, दूसरा अपने आप जॉब छोड़ देगा। जिस पर कि वो हाँ कहते हैं। आगे हम लूसी के पास डैनी नाम के लड़के को देख पाते हैं। दोनों यहाँ पर आपस में बात कर रहे थे और कहीं ना कहीं जोशुआ डैनी से जल रहा होता है, क्योंकि भले ही उनके बीच में बहुत सारे झगड़े हों, पर लूसी के पास जब भी कोई आता है तो यहाँ पर जोशुआ को जलन होती है। अब आगे हम देखते हैं लूसी के पास उसका बॉस आता है जो कि उसे एक बुक रिकमेंड करता है और कहता है कि इस बुक के द्वारा तुम अपना प्रेजेंटेशन तैयार करो। लेकिन लूसी को ये बुक बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। अब काम खत्म होने के बाद लिफ्ट में हम उन्हीं के साथ काम करने वाली एक को-वर्कर को देख पाते हैं और वो भी उन्हें देखकर कहती है कि तुम दोनों कितना झगड़ते हो। दरअसल पूरे ऑफिस को मालूम है कि लूसी और जोशुआ की बिल्कुल भी नहीं बनती है। अब आगे हम लूसी को देख पाते हैं जो कि जब रात को सो रही होती है तभी अचानक से जोशुआ उसके सपने में आता है और वो ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पा रही थी कि आखिर जोशुआ उसके सपने में कैसे आ सकता है। इसलिए वो ठान लेती है कि वो भी जोशुआ के सपने में आएगी और उसे परेशान कर कर रहेगी। जिसके बाद लूसी अगले दिन बहुत ही अच्छी ड्रेस पहनकर तैयार होकर ऑफिस पहुंचती है, जहां पर कि जोशुआ उसे देखता रह जाता है। लेकिन तभी अचानक से लूसी यहां पर गिर जाती है। लूसी जैसे ही यहां पर गिरती है तो जोशुआ उसे एक आई ड्रॉप देता है और उससे कहता है कि इसे आंख में डाल लेना, जिसके बाद हो सकता है कि तुम्हें ठीक से दिखाई दे। जिस पर कि लूसी उससे कहती है कि मुझे ठीक से दिखाई देता है। जिसके बाद लूसी जोशुआ से कहती है कि आज रात वो डैनी के साथ डेट पर जा रही है। ये सुनने के बाद कहीं ना कहीं जोशुआ को बुरा तो लगा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता है। अब थोड़ी देर के बाद लूसी डैनी के पास जाती है और उससे आज रात की डेट के लिए कहती है। लेकिन डैनी के कुछ और प्लान थे अपने दोस्तों के साथ, लेकिन यहाँ पर लूसी जो है वो डैनी को किसी तरह से मना लेती है। अब आगे हम लूसी और जोशुआ को साथ में देख पाते हैं। यहाँ पर जोशुआ लूसी से कहता है कि बहुत साल हो गए हमने कभी भी ठीक ढंग से तक बात नहीं करी है, तो हम चाहें तो हमारे रिश्ते को सुधार सकते हैं। यहाँ पर लूसी कंट्रोल नहीं कर पाती है क्योंकि जोशुआ ने जिस अंदाज में लूसी से कहा था तो यहाँ पर लूसी जोशुआ को किस कर लेती है। ये बहुत ही एम्बैरसिंग भरा मोमेंट था क्योंकि दोनों एक दूसरे से कभी ठीक ढंग से बात तक तो करते नहीं है, लेकिन अचानक से ये सब हो गया। जिसके बाद जोशुआ लूसी को उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन लूसी उससे कहती है कि मुझे डेट पर जाना है, इसलिए मुझे डैनी के पास छोड़ देना। जो सुनकर जोशुआ को बुरा तो लगा था, लेकिन वो यहाँ पर भी कुछ नहीं कह पाया। जिसके बाद हम लूसी और डैनी को डेट पर देख पाते हैं, जहाँ पर कि दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर थोड़ी देर के बाद ही जोशुआ आ जाता है। जोशुआ को यहाँ पर देखकर लूसी उसे बहुत चिल्लाती है। दरअसल लूसी को ऐसा लगा था कि जोशुआ जो है वो लूसी की डेट खराब करने के लिए आया है, जबकि वो तो बस उसका पर्स देने के लिए आया था जो कि कार में भूल गई थी। और यहाँ पर दोनों का फिर से झगड़ा होता है और दोनों यहाँ से अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जिसके बाद लूसी और डैनी आपस में बात करते हैं। डैनी उसे काफ़ी पसंद आ रहा था क्योंकि दोनों एक दूसरे से काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे। जिसके बाद वो काफ़ी अच्छा टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। और अगली सुबह जब जोशुआ ऑफिस आता है तो हम जोशुआ को साफ देख पाते हैं कि उसकी रातों की नींद जरूर उड़ गई है और वो रात भर सो नहीं पाया है। जिसके बाद वो लूसी से कहता है कि शायद हमारे बीच में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर उनका बॉस आता है और दरअसल में बॉस उन्हें एक गेम के बारे में बताना चाह रहा था जो कि इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था, जो कि बर्फ में खेला जाना था, एक गन फाइट था।
जिसके बाद सभी लोग तैयार होकर गन फाइट में पहुंच जाते हैं और कमाल की शूटिंगबाजी करते हैं। लेकिन यहाँ पर लूसी तो अपने ही बंदों को शूट कर रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर जेसुआ देखता है कि लूसी की तबीयत खराब हो गई है। तब यहाँ पर जेसुआ लूसी को उसी के घर पर ले जाता है और उसका खूब ख्याल रखता है। यहाँ पर वो उसका टेम्परेचर देखता है तो उसे बहुत तेज बुखार था। यहाँ पर जेसुआ लूसी का काफ़ी अच्छे से ख्याल रख रहा था, जो कि लूसी को देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। पर बुखार काफ़ी तेज था, इसलिए यहाँ पर जेसुआ अपने भाई बर्डिक को बुला लाता है, जो कि डॉक्टर है। और यहाँ पर लूसी उसे देखकर कहती है कि तुम तो बहुत हैंडसम हो और तुम्हारा भाई भी, लेकिन अपने भाई को कुछ सिखाओ क्योंकि ये बहुत ही अनोइंग है। अब लूसी आराम करने लगती है तो यहाँ पर जेसुआ और बर्डिक दोनों आपस में बात करते हैं। बर्डिक जेसुआ से कहता है कि लूसी बहुत अच्छी लड़की है, तुम हमेशा उसके साथ रहना। लेकिन जेसुआ उससे कहता है कि तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, जिससे हमें पता चलता है कि जेसुआ को जरूर बर्डिक ने कभी न कभी हर्ट किया होगा। अब आगे हम जेसुआ और लूसी को देखते हैं। दोनों आपस में बात कर रहे थे। लूसी उससे कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इतने अच्छे भी हो सकते हो। जेसुआ यहाँ पर लूसी को बताता है कि उसके घर में सभी डॉक्टर्स हैं और मेरे फैमिली वाले ये चाह रहे थे कि मैं भी डॉक्टर बनूं, लेकिन मुझे अपनी लाइन चूज करनी थी। और वो ये भी बताता है कि बर्डिक की कुछ दिनों के बाद शादी है और वो लूसी को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर कि लूसी भी हाँ कर देती है। अब अगली सुबह जब लूसी उठती है तो वो पूरे घर को देखकर हैरान थी, क्योंकि जेसुआ ने बहुत ही अच्छे ढंग से पूरे घर को व्यवस्थित रखा था। यहाँ पर लूसी उसे देखकर कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारी कुछ प्लानिंग है मुझसे बदला लेने की, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छा बिहेव कर रहे हो। अब अगले दिन ऑफिस में डैनी फिर से आता है और वो यहाँ पर लूसी को फिर से डेट पर चलने के लिए कहता है, लेकिन लूसी उससे कहती है कि अब उसके पास टाइम नहीं है। और जब लूसी और डैनी बात कर रहे थे तो ये सारी बातें जेसुआ भी सुन रहा था, जो कि देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो लूसी को किसी और के साथ अब शेयर नहीं कर सकता। जिसके बाद लूसी समझ गई थी कि जेसुआ को बुरा लगा है, इसलिए वो उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। जिसके बाद वो उसे एक छोटे से कमरे में ले जाती है, जहाँ पर वो उससे कहती है कि मैं डैनी के साथ डेट पर नहीं जाना चाहती। लेकिन यहाँ पर जेसुआ उससे कहता है कि तुम एक बार उसके साथ आखिरी बार डेट पर जाओ और सब कुछ सॉर्ट करो। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम उसी के साथ रहना, वरना वापस आ जाना। जिसके बाद डैनी और लूसी जो है वो आखिरी बार डेट पर जाते हैं, जहाँ पर लूसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो तुरंत ही जेसुआ के पास चली आई। वो उससे कहती है कि क्या आज रात तुम मुझे अपने घर पर ड्रिंक पिला सकते हो, जिस पर कि जेसुआ हाँ कहता है और फिर वो दोनों उसी के घर पर जाकर ड्रिंक करते हैं और आपस में बात भी कर रहे थे। दरअसल डैनी तो लूसी को पसंद करता ही था। अब यहाँ पर लूसी भी कहीं ना कहीं डैनी को पसंद करने लगी थी, इसलिए उन दोनों की अब वाइब्स मैच होने लगी थी। यहाँ पर लूसी चाहती थी कि जेसुआ उसके साथ कुछ करे, लेकिन यहाँ पर उनके बीच किसी बात को लेकर फिर से झगड़ा हो जाता है और फिर अगले दिन हम लूसी को डैनी के साथ देख पाते हैं। डैनी अब समझ गया था कि लूसी उसके साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए वो उसका हमेशा फ्रेंड रहने वाला था। अब जिसके बाद हम लूसी और जेसुआ को साथ में देख पाते हैं, क्योंकि वो बर्डिक की शादी पर जा रहे थे। बीच रास्ते में वो एक रूम बुक करते हैं, जहाँ पर कि वो दोनों साथ में रहते हैं और यहीं पर उन दोनों ने पहली बार रात साथ में स्पेंड की थी और लूसी को जो चाहिए था जेसुआ ने उसे दे दिया था। जिसके बाद जेसुआ लूसी को अपने घर ले जाता है और अपनी माँ से मिलवाता है। जेसुआ की माँ को लूसी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। जिसके बाद शादी होने लगती है और बर्डिक और उसकी वाइफ की जोड़ी बहुत जम रही थी। जिसके बाद हम लूसी को देख पाते हैं, जो कि मिंडी नाम की एक लड़की से बात कर रही थी। मिंडी उसे बताती है कि जेसुआ और वो एक सीरियस रिलेशनशिप में रह चुके हैं, जिसके बाद वो बर्डिक के साथ थी। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद लूसी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि ये सारी बातें यहाँ पर जेसुआ ने उसे नहीं बताई थी। इसलिए लूसी जेसुआ से पूछती है तो जेसुआ उससे कहता है कि मैं मिंडी के लिए परफेक्ट नहीं था, इसलिए मिंडी ने मुझे छोड़कर बर्डिक को चुन लिया था और फिर बर्डिक को भी छोड़ दिया था। अब लूसी जेसुआ की माँ से मिलती है तो जेसुआ की माँ लूसी को कुछ रहस्य बताती है। वो बताती है कि फैमिली में जेसुआ को सभी लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली में सभी लोग डॉक्टर हैं और सभी चाहते थे कि जेसुआ भी डॉक्टर बने, लेकिन उसने किसी की भी बात नहीं मानी, इसलिए सभी लोग उससे नफरत करते हैं। अब आगे जब सभी लोग बैठे हुए थे तो जेसुआ के पिता यहाँ पर जेसुआ की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर लूसी को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो जेसुआ के पिता के खिलाफ पलटवार कर देती है और उन्हें बताती है कि जिस कंपनी में हम लोग काम करते हैं वहाँ का हीरो है जेसुआ। अगर उस कंपनी में जेसुआ नहीं होता तो वो कंपनी भी नहीं रहती। जिस इंसान के बारे में तुम हर कुछ बोल रहे हो वो इंसान बहुत ही बड़ा जीनियस है। अब जब वो दोनों घर जा रहे थे तो ये सारी बातें जेसुआ को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी
क्योंकि लूसी ने पहली बार जो उसकी तारीफ की थी। लूसी उससे कहती है कि तुम इसके लायक हो। जिसके बाद यहाँ पर जेसुआ जो है वो लूसी को प्रपोज कर देता है और उससे आई लव यू कह देता है। यहाँ पर लूसी उसे इस तरह से देख रही थी मानो जैसे उसने कभी उसे देखा ही ना हो, और उसके आंखों में आंसू भी थे। अब अगले दिन हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जेसुआ और उसका बॉस आपस में बात कर रहे थे और लूसी बाहर खड़ी होकर ये सब कुछ सुन रही थी। और दरअसल में उसका बॉस कह रहा था कि क्या हमारा प्लान बिल्कुल सही चल रहा है, क्या तुम लूसी के नज़दीक जा चुके हो। इतना सुनने के बाद तो लूसी का दिमाग खराब हो जाता है। वो तुरंत ही डैनी के पास जाती है और उससे बात करने लगती है। तभी यहाँ पर जेसुआ आता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हमारी रिलेशनशिप के बीच में बार बार डैनी क्यों आ जाता है। यहाँ पर वो उससे बात करने की कोशिश भी करती है, लेकिन जेसुआ उससे कहता है कि तुम मेरी इस फीलिंग्स को कभी नहीं समझ सकती। तभी यहाँ पर लूसी चिल्लाते हुए जेसुआ से कहती है कि मैंने और तुम्हें अपने बॉस से बात करते हुए देख लिया था। तुमने मुझे चीट किया है, वो भी इस छोटी सी पोस्ट के लिए। जिसके बाद लूसी अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है और प्रेजेंटेशन में पूरी जान लगा देती है। और यहाँ पर लूसी जो है वो बहुत ही सॉलिड प्रेजेंटेशन देती है और यहाँ पर उसे लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छा होगा। लेकिन तभी सभी के सामने अनाउंसमेंट किया जाता है कि ये पोस्ट जो है वो लूसी को दी जा रही है। दरअसल में जेसुआ और उसके बॉस की प्लानिंग यही थी कि ये जो पोस्ट है वो लूसी को मिलनी चाहिए, क्योंकि जेसुआ जो है वो दूसरी कंपनी में काम करने के लिए जाने वाला है। पर लूसी को वो ये पोस्ट दिलाना चाहता था और यहाँ पर लूसी बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि जेसुआ ने उसके लिए इतना बड़ा काम किया। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और डिसाइड करते हैं कि अब वो हमेशा साथ में रहेंगे, भले ही झगड़े क्यों ना करें। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के कंटेंट हमेशा मिलते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।